12 सितंबर 2023 को मंगल प्रदोष व्रत है, जिसका नाम भौम प्रदोष भी है। मंगलवार को ही भौम बोलते हैं। मंगलवार त्रयोदशी में आने से इस दिन भौम प्रदोष व्रत हुआ। तो कथा को आरंभ करते हैं। जय महाकाल। दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है, अर्थात बीमारियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहें मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे ओदा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार था। इस व्रत का पुण्य पाकर वह वृद्धा स्वर्गलोक को गई। तो इस वृद्धा ने भौम प्रदोष व्रत को किया और इस व्रत को करके मोक्ष को प्राप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद भगवान श्री शिव जी की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद जयकारे आदि लगाने चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा में इतना ही। अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।